बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चों से एक बुजुर्ग बाप नहीं पाला जाता। तो भैया जब तक भगवान के नाम का सहारा नहीं लोगे तब तक मन इधर उधर भटकता रहेगा। आगे वो समय आने वाला है भैया। जब तक लोगों में जबानी रहती है तब तक तो भगवान को याद नहीं करते। भगवान बुढ़ापा जब आएगा तो सब भूल जाओगे। नाती बेटा लड़का नातियों के लिए जो बना बना के मकान और ये सब तैयार किया है ना, वो लड़के भी पानी नहीं देंगे, क्योंकि बुढ़ापा बहुत बुरा आता है। बुढ़ापा जब आता है तो 7 फेरे लेकर जो पत्नी 7 जीने और मरने की कसमें खाती है, वो पत्नी भी साथ नहीं देती, क्योंकि बुढ़ापा तो बीमारियों का घर होता है। और बुढ़ापे में
आइए, भागवत महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। अच्छा, ये महाभारत क्यों हो गया महाराज? महाभारत क्यों हुआ? एक छोटी सी बात के ऊपर महाभारत हो गया। ऐसी बानी बोलिए भैया, ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए और न शीतल करे और आप शीतल हो। ऐसे शब्द बोलो, हृदय के तराजू में तौल के बोलो कि जो हम बोलने जा रहे हैं वो सामने वाले को अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का खोए और न को शीतल करे और आप शीतल होए। लेकिन जो ये कवि ने लिखा है, लोग इसके आधार पे बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, इससे बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। माफ करना, इससे बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे को सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, सहन करना नहीं चाहता। अब तो वो साफ चल रहा है, ऐसी वाणी बोलिए जहाँ रोज भी झगड़ा होए, ऐसे ऐसे मत बोलिए जो कप से तंगड़ा होए। आजकल देख लो, जहाँ देखो वहां निरल सताए जा रहे हैं। मीठा कोई बोलने वाला नहीं है, तुम जितने तीखे बोलोगे सामने वाला और तीखा चला आ रहा है। ये महाभारत भी इसी बात में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि द्रौपदी ने अंधों के अंध कह दिया। अब किसी से तुम अंधों के अंध कहोगे तो किसे नहीं बुरा लगेगा? दुर्योधन से कह दिया, दुर्योधन अंदर प्रवेश किया तो चौखट लग गई। उसे यही नहीं मालूम पड़ा कि कितने ऊंची चौखट में थोड़ा नरकी सुनना चाहिए। लेकिन द्रौपदी ने कह दिया कि हमें आज ये बात सत्य हो गई कि अंधों के अंध होते हैं। दुर्योधन को बहुत बुरा लिया। ए द्रौपदी, कि तुमने मुझे गाली दी थी, मेरे बाप की गाली दी है। मेरे बाप तक तुम पहुंच गई कि अंधों के अंध पैदा होते हैं। तुमने इतना अपमान जो हमारा किया है, इसका बदला आपसे वश लेंगे। और बदला हमारा कब पूरा होगा? लोगों की अक्सर आदत होती है ताल ठोकने। ताल ठोक के कहा, अगर मैंने इस जगह पर तुम्हें नग्न करके नहीं बिठाया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। ये बात जो थी वो भीम ने देख लिया। भीम कहने लगे, दुर्योधन, द्रौपदी कोई ऐसी वैसी नारी नहीं है, 5 पतियों की पत्नी है। तुमने जिस जंगा पे बिठाने का संकल्प किया है, इस जंगा को मैंने तोड़ नहीं दिया तो मेरा भी नाम भीम नहीं है। फिर क्या भैया, रोज दिन पे दिन झगड़ा चलने लगा, रोज सिपाही मारे जाने लगे, युद्ध होने लगा। और जब युद्ध होता गया, द्रौपदी पुत्रों को गोद में लेकर के रोने लगी, पुत्रों को जगाने लगी, पागल की तरह हो गई, हिलाने लगी। लाला आंखें खोलो, रोज तो तुम इतनी देर तक कभी नहीं सोया करते थे। देखो तुम्हारी माँ तुम्हें कब से बुला रही है लाला। अभी तक तुम रोज तो मैं नहीं पाती थी, तब तक तुम भूख से व्याकुल होने लगते थे, लेकिन आज तुम्हें ऐसा क्या हो गया बेटा? आंखें खोलो, आंखें खोलो एक बार। और माँ रो करके बोली, ले बेटा
द्रौपदी पांचों पुत्रों को गोद लेकर के रोती है, कभी इस पुत्र को हिलाए तो कभी उस पुत्र को गोद लेकर के रोने लगती है। सोच कर देखो कि जिस माँ के सामने उसके एक पुत्र की लाश होती है तो माँ की छाती फट जाती है। द्रौपदी के सामने 5-5 पुत्रों की लाश पड़ी है। भगवान को याद करके कहने लगी, वाहे परमात्मा, कहने को मेरे 5 पति हैं, लेकिन आज समय आने पर मेरे एक भी पति मेरे साथ नहीं है, और आज अगर मेरे पति आंगन में होते तो मेरे पुत्रों की ये दशा नहीं होती। तो हरे परमात्मा, तेरे भी खेल बड़े निराले हैं। हम मामूली इंसान तो आँख की पुतली की तरह हैं, जिधर चाहो उधर घुमा दो, जब चाहा तब झोली खुशियों से भर दी और जब चाहा तब झोली को खुशियों से बटोर दी। भैया बैठ कर द्रौपदी कहने लगी है, परमात्मा अब तो तेरे दुखों को सुखों को सहन करने की आदत सी पड़ गई है, लेकिन बोली दुख भी हमें प्यारे और सुख भी हमें प्यारे, और छोड़ने किसे दोनों भगवान ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है, लेकिन जरा सा दुख आ गया तो दुख से घबराने लगते हो। अरे जिस पेड़ पर फल लगे हैं उसी पेड़ पे कांटे लगे हैं। फल अगर फ्री है तो कांटों से प्रेम क्यों नहीं है? उसी परमात्मा का दिया हुआ सुख है, उसी का दिया हुआ सुख है, हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। तो करना पड़ता है, अगर दुख में रो तो दुख कम नहीं हो जाता। इसलिए वो रोती है, परमात्मा तुम भी हमें प्यारे, तुम भी हमें प्यारे, जीवन की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। आप किसी को देख लो, जिंदगी में भगवान अगर सुख ही सुख देता रहे, रोज तुम्हें मीठा खिलाया जाए तो कभी तीखा खाने का भी मन करता है, और अगर तीखा न खाने को मिले मीठा ही खाते रहो। कोई पड़ोसी तीखा खा ले, भैया बड़ा तीखा लगा, तीखे का स्वाद कैसे पता होगा। अगर जीवन में सुख ही सुख है
तो दुखियों के दर्द को कोई नहीं समझेगा। इसलिए द्रौपदी कहने लगी है दीनों के दयाला, अब तो हमारी वो दशा है, जो हो गया इसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ अब हमारी दशा वो है कि तू जो दे, दुख दे या सुख दे, हमें दोनों में आराम है। क्योंकि जिधर अश्वत्थामा आ रहा था, रास्ता में देखा अश्वत्थामा चला जा रहा था। कृष्ण ने आदेश दिया, अर्जुन अब क्या देख रहे हैं, जो जा रहा है अश्वत्थामा, इसी ने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है और इसी को द्रौपदी देखना चाहती है। युद्ध हुआ, अश्वत्थामा को पकड़ के रथ से बांध लिया अर्जुन ने। भगवान कृष्ण साथ में थे, द्रौपदी के पास लेकर के पहुंचे। द्रौपदी यही वो वधि है जिसने तुम्हारे 5 पुत्र मारे हैं, अब बताओ तुम्हारी इच्छा क्या, इसे मार दे ऐसे जाने दे। द्रौपदी कहने लगी, महाराज जी हमसे पूछ रहे हो, ये तो इसी से पूछो, अगर इसने मारने लायक काम किया हो तो इसे मृत्युदंड दिया जाए, और अगर इसने कुछ अच्छा काम किया हो तो इसे इनाम दिलवा दो। अश्वत्थामा जो था ये बड़ा चालाक था। अश्वत्थामा आगे बढ़ा, हाथ जोड़ के बोला है, महाराज अगर आप हमें मारो, अगर आप हमें मारो तो न्याय है, क्योंकि मैंने तुम्हारे 5 पुत्र मारे हैं। मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। अगर मारो
तो न्याय की बात है। अगर कुछ जैसे दीन गरीब ब्राह्मण पर आपकी दया हो जाए तो आपका ये एहसान में जिंदगी भर नहीं भूल सकता। भैया जैसे ये कहा कि हम जैसे ब्राह्मण पर दया हो जाए, द्रौपदी आगे बढ़ गई, कृष्ण के सामने झोली फैला दी। कृष्ण हमारी इस खाली झोली को यूं खाली मत छोड़ देना, हमारी इच्छा ये है मेरे पुत्र जो मारे गए वो जिंदा तो नहीं हो जाएंगे इसे मारने, लेकिन श्याम मैं अपने पुत्रों के मरने की चिंता नहीं करूंगी, इस ब्राह्मण के प्राणों की भीख हमारी इस झोली में डाल दो। भगवान कहने लगे द्रौपदी को पागल हो रही हो, अभी तुम इतने क्रोध में थी कि मेरे 5 पुत्र मार दिए, वो कौन है, अब तुम इसे प्राणदान मांगती हो। द्रौपदी ने कहा श्याम कुछ भी ठीक सही, आप इसे छोड़ दीजिए, इसके प्राणों की भीख हमारी झोली में डाल दो। भगवान कन्हैया ने कहा धन्य है द्रौपदी। कृष्ण चंद्र कहने लगे और धन्य द्रौपदी सुकुमार, त्याग कथा तेरी सदा और गाएगा संसार। तुम्हारी त्याग की कथा लोग हमेशा हमेशा गाते रहेंगे। और द्रौपदी से कहा द्रौपदी तुम जैसी स्त्रियां धन्य है, तुम्हारी जैसी स्त्रियों के धर्म पे ये पृथ्वी टिकी है। समाज में अगर किसी का सम्मान होता है तो तुम्हारी जैसी स्त्रियों की बल पे सम्मान होता है। भगवान कन्हैया ने कहा कि धरती बड़ी है सजी हुई जवाब दिया है श्याम सुंदर ने, द्रौपदी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ जब तक ये संसार रहेगा समाज में लोग तुम्हारा नाम सम्मान से लेंगे और तुम्हारी जय जयकार होती रहेगी। भगवान कन्हैया से द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्राण दान दिलवाया है। बोली गोविंद भगवान की, प्रेम से बोली सच्चे दरबार की। अब तो काफी माताएं बहनें इकट्ठी हो गई है, मनवाड़ी पवित्र कर ध्यान रखना। जिस समय अश्वत्थामा को द्रौपदी ने छुड़वा दिया, लेकिन इस अश्वत्थामा के पास एक दिव्य बड़ी थी, उस बड़ी को निकालकर अपमानित करके उसे छोड़ दिया। अश्वत्थामा जो था, अश्वत्थामा पांडवों से बदला लेने का समय का इंतजार करने लगा। पांडवों तुमने हमारी बहुत बेइज्जती की है और हम तुमसे बदला जरूर लेंगे। बताओ एक तुच्छ द्रौपदी के सामने हमें मारने की धमकी दे दी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और समय जब गुजरा है
तो भैया अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा जब गर्भवती थी तो अश्वत्थामा के पास एक ब्रह्मास्त्र था। सोचने लगा अब हम इस ब्रह्मास्त्र को आज प्रयोग करेंगे। ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का दिया हुआ काफी दिनों का रखा जो था, सोचने लगा इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का वक्त आ चुका है। अभिमन्यु की पत्नी जो गर्भवती थी, उस गर्भवती पत्नी के ऊपर वो ब्रह्मास्त्र चला दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र लगा, उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी उसका गर्भ जो था अंदर ही अंदर जलने लगा, अंदर ही अंदर नष्ट होने लगा। तो भैया अभिमन्यु तो चक्राव्यूह की लड़ाई में मारे गए। उस समय उत्तरा गर्भवती थी और जब गर्भ में ही अंदर जो पल रहा था बच्चा वो नष्ट होने लगा तो मां को चिंता होने लगी। पति के मरने के बाद कोई और निशानी भी मेरे पास नहीं है। भागती हुई भगवान कन्हैया के पैरों पर गिर पड़ी जाकर श्याम, पता नहीं ये कौन सी अजीब प्रकार की बीमारी हमें लग गई है। हमारे उधर में पलने वाला बच्चा अंदर ही अंदर नष्ट हो रहा है। पैरों पर गिर पड़ी और कृष्ण से कहने लगी है श्याम बच्चा न मर जाए। भगवान कृष्ण ने देखा कि अश्वत्थामा के अलावा किसी और की करतूत नहीं हो सकती। उस जले हुए गर्भ में भगवान ने दोबारा से प्राण डाले। प्राण डालने के बाद समय गुजरने के बाद उत्तरा की कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम परीक्षित पड़ा। बोले परीक्षित महाराज की। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए हैं और परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। ये 21 रुपया श्री खेतपाल भगत जी 21 तीनों संत। अच्छा, तीनों संत महात्मा की ओर से हमारे पास में है और एक भजन लिखा गया इसमें।
याद आई है, आंगन में बधाइयां बाजी है, सब लोग बड़े खुश हुए हैं। और जब धीरे धीरे परीक्षित कुछ बड़े हुए, बड़े होने पर धर्मराज ने एक दिन अपना चेहरा शीशा में देखा तो उनके सफेद बाल पक चुके जो थे। सोचने लगे हमें ऐसा लगता है मेरे ऊपर वृद्धावस्था है और अब राज्य जो है वो परीक्षित को दे देना चाहिए। पहले आज जैसा नियम नहीं था, जो सबसे बड़ा होता था घर में वो घर का जिम्मेदार इंसान होता था, मालिक बनता था। आजकल अगर एक पिता के 4 पुत्र हैं तो चारों अपने अपने मालिक हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले राजा की नीति पर उस राजा का वो चलता था, जो जेठा बेटा होता वो मालिक बनता था। तो परीक्षित अपने घर में बुजुर्गों के बाद परीक्षित ही बड़े थे। अपने सिर का मुकुट परीक्षित के सिर पर रख दिया। परीक्षित आज के बाद आप राजा हो। तो जब पांडव सहित हिमालय की ओर चले गए तो परीक्षित राजा बने। तो राजा बनने के बाद समय धीरे धीरे गुजरने लगा, प्रजा का पालन अच्छी तरह करने लगे। राजाओं की एक शौक होती है शिकार करने की। एक शिकार खेलने के लिए चले, घोड़ा पे सवार होने के बाद सिपाहियों को साथ लेने के बाद परीक्षित जंगल की ओर आगे बढ़े हैं। और जब जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए चले तो हुआ ऐसा, शिकार खेलने। आंखें शिकार ढूंढ रही थी, उन आंखों को दूसरा शिकार हुआ। गए तो शिकार खेल रहे थे, लेकिन जंगल में क्या देखा, सामने से एक गाय आ रही है। गाय, उस गाय के पीछे एक बैल आ रहा है। जो दशा गाय की है वही दशा बैल की है। गाय कभी चलती है, कभी रुकती है, कभी परेशान होकर रवाने लगती है, तो बैल भी लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है, तो कभी खड़ा हो जाता है। गाय और बैलों दोनों की ये दशा थी। और गाय और बैल के पीछे एक काला कुरूप चंडाल हाथ में लाठी लेकर दोनों को खदेड़ता चला आ रहा था। और गाय भागती चली जा रही थी और एक बात कह रही थी। गाय जा रही थी और कह रही थी, मेरे
महात्मा के गले में डाला है, यही जीवित होकर के तुम्हें मौत के घाट उतारेगा। ये श्राप जब दिया है तो कुछ चतुर विद्वानों ने ये कहा ये परीक्षित का दोष नहीं है, तो कलयुग की वजह से सब हो गया, ये ठीक नहीं है। तो